हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं पास्टर दीप्ति आप सभी का सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद दो। थैंक यू जीसस। आज हम पर सुबह के समय में आज सुबह के ध्यान के लिए आज का जो वचन हम पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब 3 अध्याय और उसका 13, 14 और 15 वचन में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, सारी भलाइयों को याद करते हुए, सारे जो प्रभु ने हमारे जीवन में, आपके जीवन में जो बड़े बड़े काम किए हैं, अद्भुत काम किए हैं, जो प्रतिदिन हमारा बोझ, परमेश्वर आपका बोझ उठाता है। सभी जन कहें, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बोलो, छुटकारा के लिए धन्यवाद करता हूँ, समस्याओं से आजाद करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। कितने लोग खुश और आनंदित हैं जो प्रभु ने सुबह का समय दिखाए। कितने लोग रोज डेली सुबह उठकर सबसे पहले आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कमेंट करो, कितने लोग ऐसे हैं रोज सुबह उठ के प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हैं अपने जीवन के थ्रू। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। रोज धन्यवाद देना जरूरी है, रोज प्रेजिंग करना जरूरी है, यीशु की महिमा करना जरूरी है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर देखता कि कौन है जो आज अपना सुबह का हर एक समय मुझे दे दिया है। परमेश्वर चेक करते कौन है वो विश्वासी, कौन है मेरे अपने लोग। कई लोग मुंह से तो कहते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, पर वो प्यार मुंह से तो दिखाई देती है पर जीवन से आपके नहीं दिखाई देती है। हालेलुया। तो परमेश्वर चेक करता देखता है कि कौन है मेरा सगा, कौन है मेरा जो सचमुच मुझसे अत्यंत प्रेम रखता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए हर एक जन धन्यवाद करे। बोलो, परमेश्वर सुबह के समय के लिए मुझे ने दिखाया, दिन दिखाया, इसके लिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। छुड़ाने वाला परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। समस्याओं से आजाद करने वाला परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बोलो, महिमा में परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान और समर्थी है। सचमुच में उसके जैसा कोई भी नहीं है जो आपको बचा सकता है, जो आपको छुड़ा सकता है, आपके लिए अद्भुत कार्य कर सकता है। जहाँ पर आपकी सोच खत्म होती है, खाली आप जहाँ तक आपकी नजरें जाती है, जहाँ तक आपका दिमाग लगता है, बुद्धि काम करती है, आप वहीं तक ही सोच पाते कि हाँ हो जाएगा। यदि पैसे आपके सामने रख दिया जाए तो आप बोलोगे हाँ इतने पैसे में मेरे लाभ में, इतने पैसे में इतना खरीद सकती है, इतना काम हो सकता है। पर जब आपके पास पैसे ही नहीं है, तो जब आपके पास कोई हेल्पर ही नहीं है, तो फिर आप क्या सोचोगे? आप बोलोगे मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, मेरे पास पैसा, मैं कुछ पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं ले सकता। आपके पास था तो उतनी तक आपकी सोच थी कि हाँ इतना तक मैं ले सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, कर सकता हूँ। पर जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो क्या तब भी आप विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है? यही तो बात है। परमेश्वर इसी चीज़ों को तो देखता है आपके लाइफ में। जब आपके पास कुछ नहीं है, आप बीमारी में हैं, दर्द में हैं, आपके पास ट्रीटमेंट कराने के लिए भी पैसा नहीं है। हालेलुया। आपके पास घर नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आपका हो सकता है हस्बैंड छोड़कर चला गया, आगे वाइफ छोड़कर चलेगी। क्या उस समय में भी आप यीशु मसीह पर भरोसा रख सकते हैं? क्या उस तरह का विश्वास है? क्या उस तरह की लेवल की प्रार्थना कर पा रहे हैं आप? हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए आइए एक मन हो जाए आज सुबह के समय में, विश्वास करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। बड़ी गवाही देखने के लिए बोलो, बड़ी गवाही देखने के लिए बोलो, मैं विश्वास करूंगा। बोलो, मैं परमेश्वर पर 100% विश्वास करूंगा। हालेलुया। तो कितने लोग विश्वास करेंगे? बोलो, मैं विश्वास करता हूँ। बोलो, परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी इस वक्त। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना करती, जितने लोग सुबह के समय में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर सुबह की प्रार्थना कर रहे हैं, आज इनका विश्वास को बढ़ा। जो लोग नेगेटिव सोच विचार में नेगेटिव दूर हो जाए, परमेश्वर इनके लिए अद्भुत काम कर। हालेलुया। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर। आज जो लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे उनको प्रार्थना करने वाला हृदय दे, प्रार्थना करने वाला आत्मा दे, प्रार्थना करने वाला मन दे। हम प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर मदद कीजिए, परमेश्वर सहायता कीजिए ताकि प्रेजिंग कर सके, आधा अधूरे मन से नहीं, पूर्ण मन से प्रभु की महिमा कर पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दयालु है, करुणा निदान पिता परमेश्वर है। हालेलुया। तारीफ करे, अपने घर में अपने हाथों को उठाए और स्वर्ग की ओर, यीशु मसीह की ओर, और थैंक्स करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें।
हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आइए हम सभी वचनों को देखेंगे। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय हम आज पढ़ेंगे 12 वचन से। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी केवल ये एक काम में है मेरे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सभी कहें हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको एक खास काम के लिए चुना है। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु ने मुझे चुना पास्टर बनने के लिए, कोई कहते हैं कि मुझे ये काम। चुनने का मतलब लोगों का ध्यान कहाँ जाता है? पास्टर बन जाना, ये नहीं है चुनना। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर ने आपको, मुझको, जब मैं पास्टर नहीं थी तब से प्रभु ने मुझे चुन लिया था। हालेलुया। हर एक लोगों को परमेश्वर ने चुना है कुछ खास काम करने के लिए। कई लोग सोचते मैं तो नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने आपको नहीं चुना है। प्रभु ने आपको भी चुना है कुछ खास काम करने के लिए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। जब चुनने की बात आती है, हाँ मैं चुना गया, तो एकदम चुनने की बात से आप एकदम से हो जाते हैं अच्छा पास्टर बनने के लिए चुना। नहीं नहीं नहीं, हालेलुया। परमेश्वर ने हम सभी को पहले हम बुलाए हुए थे। जब आप चर्च में आए थे, आप यीशु को नहीं जानते थे, आप बुलाए हुए थे, आपको इनविटेशन दिया गया था, आइए हमारे घर में, परमेश्वर के घर में आइए। आप आए, परमेश्वर का आत्मा ने आपको टच किया, आपको समझ में आया कि यीशु मसीह कौन है, जीवित परमेश्वर कौन है, और आपने डिसाइड किया कि मैं अपना जीवन यीशु मसीह को देता हूँ, देती हूँ। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। आपने डिसाइड किया सब कि मैं अपना जीवन यीशु मसीह को देता हूँ। अब यहाँ पर पौलुस कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे की रह गई उनको भूलकर मैं आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे क्या किया है? मसीह यीशु में बुलाया है। परमेश्वर ने आपको एक खास काम के लिए बुलाया है, और वो खास काम क्या है? कि आप अपने उद्धार के कामों को पूरा करते जाओ। फिलिपियों की किताब में आप पढ़ सकते 3 अध्याय में 14 वचन में कि क्या कर सके। पहला काम क्या है? अपने उद्धार के कामों को पूरा करना। आज बहुत सारे विश्वासी अपने उद्धार के कामों को नहीं कर रहे हैं, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, परमेश्वर नहीं ले रहे। वो परमेश्वर का वचन कहता है अपना बोझ आप उठाओ। हालेलुया। कितना को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज चुनने का मतलब वो सोचते हैं प्रचारक बन जाना, पास्टर बन जाना। आप गलत हो। चुनना, आपको बुलाया है परमेश्वर ने खास काम के लिए कि जब आपके लाइफ को लोग देखें तो यीशु मसीह के स्वभाव को देखें। ये इसका मतलब है। मैं पास्टर होने से भी पहले परमेश्वर ने मुझे काम दिया है कि मैं अपने लाइफ में अपनी गवाही को बना के रखूं और अपने उद्धार के कामों को मैं भी पूरा करते जाऊं। हालेलुया। पहले प्रभु ने मुझे उस विश्वासी के तौर पर मुझसे पूछना है, उसके बाद में प्रभु ने मुझे पास्टर के तौर पर मुझे पूछना है। हालेलुया। तो पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो प्रभु ने आपको उद्धार दिया है, क्या उस पर वर्क कर रहे हो? क्या उसे संभाल के रख रहे हो? क्या आप रोज प्रार्थना करते हो? क्या रोज परमेश्वर के निकट बैठते हो? क्या रोज आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना हो रही है? क्या आप अपने आप को संसार से अलग करके रखे हुए हो कि आप रिश्तेदारों के हाँ में हाँ मिलाई जा रहे हो? क्या आप उनकी बातों में जाए जा रहे हो? तो इसका मतलब है कि जो प्रभु ने आपको बुलाया जिस काम के लिए, कौन सा काम? अपने उद्धार के कामों को पूरा करने के लिए, आप उसे खो रहे हो, आप उसे जाने दे रहे हो। आप पहले बड़ी बड़ी बातों को ज्यादा सोचते हो और जो बेसिक बातों को भूल गए हो। हालेलुया। जो मेन बातें, अपनी नींव को आप खो रहे हो। आप बड़े के चक्कर में आप अपनी नींव को भूल रहे हो, आप अपनी नींव को खो रहे हो। जो नींव जो मजबूत कर सकता है उस पिलर को आप तोड़ रहे हो, नीचे से तोड़ रहे हो। आप ऊपर को संवारने में लगे हुए हो, लेकिन आपकी नींव आप खतरे में डाल रहे हो। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? आप ऊपर ऊपर में जा रहे हो, बड़ा बड़ा चीजों को
करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप अपनी नींव को मजबूत नहीं कर रहे, वो प्रार्थना की नींव को मजबूत नहीं कर रहे, वो अपने उद्धार के कामों को पूरा नहीं करते जा रहे हो। जो चर्च में आप जो आना चाहिए वो आप आज भी आप वैसे ही बैठे हुए हो, संगति नहीं कर रहे हो। ना आपके घर में प्रार्थना हो रही है, ना पारिवारिक प्रार्थना हो रही है, ना तो आपके पर्सनल प्रेयर हो रही है। हालेलुया। और ना आप परमेश्वर के साथ संगति करते हो। आप सब कुछ जानने के बावजूद भी आप ढीले पड़े हुए हो, तो अपना बेसिक को तो पूरा नहीं कर रहे हो आप। जो देखो, आप ऊपर ऊपर जितना मर्जी चले जाओ, यदि आपका नींव मजबूत नहीं है यीशु मसीह में, तो फिर आप गिर जाओगे, ढह जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आपका बेसिक, आपका नींव, आपकी फाउंडेशन वो मजबूत होनी चाहिए। वो प्रार्थना लाइफ यदि नहीं आपके लाइफ में, तो आप गिर जाओगे। हालेलुया। यदि अलगदायक जीवन नहीं जी रहे हो, तो आप गिर जाओगे, बड़ी गवाही को ले ही नहीं सकते। उसको तो भूल जाओ, जो प्रभु ने और काम रखा है तो भूल ही जाओ आप, क्योंकि आप तो अपने थोड़ी सी बातों में वफादार नहीं। तो प्रभु कहता है, मैं तुझे ज्यादा बातों का, ज्यादा कामों का अधिकारी कैसे दे दूं भाई मैं, कि जब आप थोड़ी बातों में वफादार नहीं है, एक बातों में वफादार नहीं हो आप, तो प्रभु कहता है मैं तुझे ज्यादा का अधिकारी कैसे बना दूं। हालेलुया। अपने घर के साथ वफादार नहीं, अपने हस्बैंड के साथ वफादार नहीं, यीशु मसीह के साथ वफादार नहीं, अपने चर्च के साथ वफादार नहीं, अपने पास्टर के साथ वफादार नहीं। हालेलुया। तो कैसे प्रभु को आप, कैसे आपको वो बड़ी जिम्मेवारी देगा। आप छोटी छोटी बातों में क्या हो जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों में वफादार नहीं दिखाई दे रहे, बेसिक बातों में आप, बेसिक कामों में आप वफादार नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो फिर कैसे वो इनाम को आप पाएंगे, कैसे वो बड़े फल को आप देखेंगे अपने लाइफ में, कैसे आप बड़ी गवाही को देखेंगे अपने लाइफ में। ये कहता है पौलुस, क्या कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई इनको भूलकर। ये कौन सी बातें को भूलने की बात कर रहा है, अपनी एटीट्यूड को भूलने की बात कर रहा है, अपने बड़ा को भूलने की बात कर रहा है, अपने वंश को भूलने की बात कर रहा है। मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं सब, क्योंकि वो उस तरह से था, ये बोला सब कुछ भूल रहा हूं मैं, जहां से निकाला गया तो मैं सब भूल रहा हूं, और अपने को न्यूट्रल शून्य बना रहा है। आई एम नथिंग विदाउट जीसस, आई एम जीरो, मैं कुछ भी नहीं यीशु मसीह के बिना, मैं सब कुछ भूल रहा हूं और परमेश्वर के पीछे जा रहा हूं मैं। क्या आप ऐसा कर रहे हो आज, कि सारी बातें को भूल रहे हो? आज फोकस आपका कहीं और हो रहा है, बातें कुछ और है, फोकस कुछ और है, काम कुछ और है, सब कुछ अलग अलग आपके लाइफ में, आप एक नहीं दिखाई दे रहे। आपका आत्मा कुछ और कर रहा है, आपका शरीर कुछ और कर रहा है, सारी बातों में आप अलग अलग दिखाई दे रहे हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन जो हमसे बातें करता है और कहता है, हालेलुया, कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता। आपका निशाना क्या है, आपका निशाना क्या है? बोलो यीशु मसीह है। उस जो प्रभु ने हमें बेसिक काम के लिए जो ठहराया, वो क्या? उद्धार के कामों को पूरा करना, छोटी छोटी बातों में वफादार रहना, तभी तो बड़े बातों में आप वफादार रह पाओगे। आपको आदत ही नहीं हुई वफादार जीवन जीने की, अभी तक आदतें ही नहीं पड़ी आपकी, तो फिर प्रभु ने आपको कैसे आपको इस्तेमाल करना है? नहीं कर सकता परमेश्वर, ऐसे लोगों को नहीं यूज़ कर सकता, वो काम भी नहीं दे सकता। बड़ी गवाही आप चाहते हो तो आपको छोटी बातों में उसके वफादार रहना पड़ेगा, और परमेश्वर के वचनों को पूरा करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन आज आप तो पीछे की बातों को देख रहे हो, आपका टारगेट तो कुछ और बन गया, आपका निशाना आपने कोई और निशाना बना लिया है, आपका फोकस कुछ और हो गया है, इसलिए गड़बड़ी हो रही है आपके लाइफ में, इसलिए सेटलमेंट नहीं हो रही है, इसलिए बिग गवाही नहीं आ रही है, इसलिए ब्लेसिंग्स नहीं ठहर पा रहे आपकी लाइफ में। हालेलुया। प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए कुछ बदल नहीं रहा है। अब अपनी तरफ से जितना मर्जी फोर्स कर लो, पर नहीं हो रहा है, क्योंकि आज एक बातों में, छोटी बातों में वफादार नहीं। जो उद्धार का काम प्रभु ने दिया उसको आप कर ही नहीं रहे हो, जो वचन को पूरा करना उसे कर ही नहीं रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर कहते तो एक बातों में तू वफादार नहीं, जो मैंने तुझे दिया है उद्धार के कामों को पूरा करने का, प्रार्थना करने का, रोज प्रभु के साथ संगति करने का, जो काम हो सकता है आप चर्च में आते हो और चर्च में आपको कोई काम दिया गया उसमें भी वफादार नहीं हो, संगति नहीं कर पा रहे हो। परमेश्वर ने आपको क्यों दिया है कि आप खुद आओ परमेश्वर के भवन में, तो साथ में और भी लोगों को लेकर आओ। हालेलुया। पहले तो खुद तो नहीं आ पा रहे हो तो दूसरे को तो बात ही छोड़ दो। हालेलुया। खुद तो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे की बात ही छोड़ दो। खुद आप अपने लाइफ को परमेश्वर के आगे समर्पण नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे की बात ही छोड़ दो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। फिर कैसे वो बड़ी गवाही को अपने लाइफ में देखोगे? प्रभु आपको इनाम दूंगा कहता है,
मैं ग्रेट रिवॉर्ड दूंगा कहता है, बड़ा प्रतिफल दूंगा कहता है, बड़ी गवाही के साथ बहस करूंगा कहता है। कब? जब आप पीछे की बातों को भूलोगे। उस पीछे की बातों का मतलब वो जो आपके लाइफ में जो अटैच थी, वो सारी बातों को भूलना होगा। जो आपके आगे आते हैं, आपको ठोकर खिलाते हैं, आपको रास्तों को रोक देते हैं, हालेलुया, आपको प्रार्थना में जाने से रोकते हैं, या वचन पढ़ने से रोकते हैं, या कोई रुकावट का कारण बन रहा है, परमेश्वर कहता है सारी बातें को भूल जा। पौलुस के जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें थी, वो कह रहे मैं सब भूलता हूँ मैं, पर मैं आगे की बातों को, निशाना जो मुझे मिल गया यीशु मसीह, उद्धार के कामों को पूरा करना, अब मैं उन बातों की ओर मैं देखता हूँ और बोलता चलता हूँ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसे जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। जब हम अपनी मर्जी करना शुरू करते हैं तो हम यीशु मसीह के बैरी हो जाते हैं, जैसे कि नीचे वाली लाइन में लिखा है। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वो अपने चाल चलन से मसीह यीशु के क्रूस के बैरी हो गए हैं। अपने चाल चलन से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, वो यीशु मसीह के बैरी होकर दिखाई दे रहे हैं। फिर कैसे आप इनाम को पाओगे? कैसे आप बड़ी गवाही को देखोगे अपने लाइफ में? हालेलुया। इसलिए आइए आज अपने आप को प्रभु यीशु के आगे फुली सरेंडर करें। प्रभु ने आपको चुना है तो पहला काम आपको किस लिए चुना है, उस फोकस को ना खोएं। जो प्रभु ने आपको काम दिया है उद्धार के कामों को पूरा करना, उसको ना खोएं। जो प्रार्थना जितनी आपकी होनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे, वो आप खो रहे हो। हालेलुया। आज हर एक जन यीशु मसीह के कदमों में आ जाए, अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के प्रति वफादार होते हो तो प्रभु आपका उपाय भी करता है। जब डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो परमेश्वर कैसे उपाय करेगा? हालेलुया। अपने डॉक्टर के पास जाना है, यीशु मसीह जो डॉक्टर है उसके पास जाना है। छुटकारा पाना वो छुटकारा देने वाला है, सलाह लेना वो सलाह देने वाला है। आज हम अपनी मन की करते हैं, यीशु मसीह की कोई सलाह लेना नहीं चाहते, परमेश्वर को देखना नहीं चाहते। आज बहुत लोग कहते हैं हालेलुया कि प्रभु ने मुझे बुलाया है। हालेलुया। पर बुलाहट का मतलब क्या है? आपको समझ में है बुलाहट का मतलब क्या है? यदि आप छोटे से कामों के लिए वफादार नहीं, छोटी सी बातों के लिए वफादार नहीं, तो फिर वो बाकी बातों के लिए आप बिल्कुल नहीं हो सकते। हालेलुया। बहुत लोग आए और गिर गए, छोड़ दिया सब कुछ, वो टिक नहीं पाए, वो रह नहीं पाए। हालेलुया। क्योंकि उनकी बेसिक, उनकी नींव, उनकी फाउंडेशन सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी। उनकी प्रेयर लाइफ नहीं थी। कभी भी उन्होंने परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं किया। हालेलुया। प्रभु यीशु के साथ संगति नहीं की। चर्च आते हैं जाते हैं, दैट्स इट। कभी भी चर्च में रह के काम नहीं किया, सेवा नहीं किया, कभी भी अपनी गवाही के साथ अपनी गवाही शेयर नहीं की, कभी भी इवेंजलिज्म का काम नहीं किया। हालेलुया। कभी भी अपने रिश्तेदारों को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। इसलिए आइए, यही तो सबसे बड़ी बुलाहट है हमारी। हालेलुया। आइए हर एक जन अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के आगे सरेंडर करें। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो परमेश्वर को जो सुसमाचार जो बताते हैं, परमेश्वर कहता है ज्यादा उपदेशक मत बनो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्या होंगे, उन पर दोष लगाया जाएगा। बहुत सारे आ जाते हैं लेकिन आज वचन को खुद पूरा नहीं करते। तो सोचो कितनी बड़ी, परमेश्वर कहता है सोच समझ के करना, जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक नहीं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए अपने नींव को, अपने फाउंडेशन को यीशु मसीह में मजबूत करते जाओ, प्रभु के साथ संगति करके। हालेलुया। आप जितनी मजबूत होगी, आप इनाम को देखोगे, वो रेडी कर रहा है, वो प्रतिफल परमेश्वर आपको देने की चाहता है। लेकिन आज आप खुद पीछे हट रहे हो, आप अपनी बेसिक बातों को भूल गए हो, आप अपनी लाइफ में परमेश्वर को पीछे कर रहे हो, आप खुद आगे आने की कोशिश कर रहे हो, क्रूस के बैरी बन रहे हो। यीशु मसीह को आप अपने पीछे रख दिया है, आप सिर्फ अपने मन की करना चाह रहे हो। इसलिए ये हर एक जन यीशु मसीह के कदमों में आ जाए, बोले परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा आज आपको टच करे, पवित्र आत्मा आज आपको छू ले, पवित्र आत्मा आज आपकी सहायता करे, पवित्र आत्मा आज आपकी मदद करे। आज हर एक बंधन टूटे, हर एक निगेटिव थिंकिंग, इधर उधर की बातें जो आपको टेंस दे रही है, जो को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन से इधर उधर की टेंशन वाली बातें, कन्फ्यूज़न वाली बातें आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करें, परमेश्वर आपको ब्लेस करें, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आए और परमेश्वर आपसे बात करे यीशु के सामर्थ्य नाम में।
हालेलुया रबा शंतिरा लबा खंतिरा लेबे शंतिरा लेबे कंतिरा लेबे केतिरा। धन्यवाद यीशु। हर एक जन, जैसे कि रोमियो की किताब 12 अध्याय में हम पढ़ते परमेश्वर के वचन को लिखा है कि तुम्हारी सबसे पहली सेवा है अपनी आत्मिक सेवा। क्या आप आत्मिकता में बढ़ रहे हैं? क्या उसके वचन को फॉलो कर रहे हैं? क्या अपने उद्धार के कामों को पूरा करें? ये सबसे पहली सेवा हमारी। हालेलुया। इसलिए ये हर एक जन तैयार हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज हर एक जनों को छू लीजिए, आज हर एक जनों को छू लीजिए। आज परमेश्वर का आत्मा में टच करें, निराशाएं जाएं और परमेश्वर अपनी जीवित आशा से भर दीजिए। हर एक समस्याएं छोड़ के जाए, कंफ्यूजन दूर हो जाए, इधर उधर की बातें, टेंशन की बातें दूर हो जाए। हालेलुया। जो यीशु मसीह को भूल चुके हैं और जो क्रूस के बैरी बनते जा रहे हैं, आज दुष्ट आत्मा के काम आपके जीवन से खत्म हो जाए। आज मैं ठांटती होली घोस्ट फायर प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में सभी अपने को प्रभु यीशु के आगे सरेंडर करते जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक टेंशन वाली बातें दूर हो जाए। जो 2 बातें आपके सामने रखी गई है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास रखें, बातों पर विश्वास नहीं रखें जो इधर और उधर से आ रही है। जो लोगों की सलाह आप मान रहे हैं, इधर उधर की बातें जाए और यीशु मसीह के वचनों को मानने वाले होकर बदल जाए, यीशु के साथ संगति करने वाले होकर बदल जाए। पवित्र आत्मा आपको तैयार करें, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा आपकी रक्षा करे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। परमेश्वर के हर एक बंधन को तोड़ दे, हर एक दुष्ट शक्ति आपको छोड़ के जाए। जो शैतान ने आपकी आंखों में पर्दा डाला है, आज जो पर्दा निकल जाए। होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो लोग परेशान हैं, मैं प्रार्थना कर अपने सिर पर हाथ रखें। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त हर एक टेंशन दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक समस्याएं दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। 2 बातें जो आपके सामने रखी गई दूर हो जाए, जो लोग सलाह दे रहे हैं वो दूर हो जाओ। परमेश्वर की सलाह को मानने के लिए तैयार हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा को टच करे, बड़ी गवाही पैदा करे आपके लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की मर्जी आपके लाइफ में पूरी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। रबा शंतर लबा खंतिर रे शंतर लबा खंतिर रे बेकेतिरा। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आज ब्लेस करे, मदद करे, सहायता करे और बड़ी गवाही को पैदा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। रबा शंतर लबा खंतिर रे शंतर रे बेकेतिरा रे बेकेतिरा लबा कतिरा। दयालु करना निधान पिता परमेश्वर, जीसस हालेलुया। पवित्र आत्मा छुए। आज जितने लोग अपने सिर पर हाथ रखा है, आज हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, कन्फ्यूजन वाली दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर, निगेटिविटी होली गोस्ट फायर, हर एक सिर दर्द होली गोस्ट फायर, एक शैतान, एक दुष्ट जो सिर दर्द करवाता है, मैं तुझे डांटती होली गोस्ट फायर पर। बड़ी गवाही आ रही है आपके लाइफ में। टच होली स्पिरिट। अब अपने हाथों को वहाँ रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम में दर्द है। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। यदि तेल है आपके पास, अनॉइंटिंग ऑयल है तो उसे अप्लाई करना शुरू करो। होली गोस्ट फायर। यदि आपके पास अनॉइंटिंग ऑयल नहीं तो चर्च में आए और लेकर जाए। मैं ठान तेरी गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर छोड़ के जाए, छोड़ के जाए, छोड़ के जाए, छोड़ के जाए, छोड़ के जाए। ओ दरबा शंतिर लबा खंतिर रे शंतिर ले खंतिर ले के तेरा। हालेलुया। रबा खंतिर ले शंतिर ले खंतिर ले के तेरा। प्रभु यीशु दया करना। मैं प्रार्थना करती ठांटती स्पिरिट को दुष्ट आत्मा के यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए, रे गंदी चीजें छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर। पवित्र आत्मा टच करे, पवित्र आत्मा टच करे, पवित्र आत्मा टच करे और छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु दया करना, प्रभु यीशु दया करना, प्रभु यीशु दया करना, प्रभु यीशु दया करना, प्रभु यीशु दया करना और सहायता करने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। वो जीसस भविष्य का आत्मा आपको शूर है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। निराशाएं छोड़ के जाए। दुष्ट आत्मा ने जो आपको आंखें को बंद कर दिया है, आप आत्मिक बातों को जो समझ नहीं पा रहे हैं, इसी वक्त छोड़ के जाए, इसी वक्त छोड़ के जाए। जो वचन को सुन तो रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा, अप्लाई नहीं कर पा रहा वचन को, आज मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर। जो आंखों में पर्दा डाला है, आपके हृदय में जो डाला है पर्दा, होली गोस्ट फायर, हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, पर्दे को मैं आज मैं तोड़ देती हूँ। इसी वक्त छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम की आत्मिक आंखें खुल जाए, परमेश्वर के वचन को समझने पाए, फाउंडेशन आपकी मजबूत होने पाए, बेसिक चीज आपके लाइफ में मजबूत होने पाए। और जब उसके पास जब रद्दा रखोगे तब मजबूत होगा। यदि आपकी बेसिक चीजें मजबूत नहीं तो आप गिर जाओगे, ढह जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा टच होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा टच होली स्पिरिट। मैं प्रार्थना करती जितने पास्टर सुन रहे हैं, जितने इवेंजलिस्ट सुन रहे हैं, जितने जो हमारे चर्च के साथ जितने पास्टर्स जुड़े हैं, जितने लोग जुड़े हुए, जो इवेंजलिस्ट जुड़े हुए, पवित्र आत्मा जिनकी सहायता करे है यीशु के सामने। जितने पास्टर लोग सुन रहे हैं, कई पास्टर बर्बाद क्यों हो गए? क्योंकि वो ऊपर ऊपर को मरम्मत किया लेकिन बेसिक चीज़ों को मरम्मत नहीं की, इसलिए गिर गए हैं। हालेलुया। इसलिए आपके फाउंडेशन मजबूत हो जाए। यदि परमेश्वर में आपके पर्सनल प्रेयर, परमेश्वर के साथ संगति नहीं है तो आप गिर जाओगे। ऐसे विश्वासी है, यदि वो विश्वासी की लाइफ में बेसिक चीज़ें मजबूत नहीं तो जितना मर्जी वो वरदान पाए हुए लोग क्यों गिर जाते हैं?
हालेलुया। शिमशोन क्यों गिर गया? वरदान पाया व्यक्ति क्यों गिर गया? क्योंकि अपने बेसिक लाइफ पर ध्यान नहीं दी, वो बड़ी बड़ी चीज़ों पर ध्यान दिया। वो खुश था कि मुझे ये वरदान मिला, मुझे वो दिया, मुझे ये दिया, उसमें खुश था, पर वो उन बातों को भूल गया है। परमेश्वर को भूल गया, बेसिक चीज़ों को भूल गया, फाउंडेशन को भूल गया। हालेलुया। इसलिए वो गिर गया। आज आपकी फाउंडेशन मजबूत हो जाए, बेसिक चीज़ें मजबूत हो जाए। परमेश्वर में जो आपको मजबूत करती है, प्रार्थना मजबूत करती है, परमेश्वर के साथ संगति मजबूत करती है, चर्च आना मजबूत करती है, चर्च में जो आते हैं, जो संगति करते हैं, सेवा करते हैं, वो मजबूत करती है। हालेलुया। विश्वास वाला आपका जीवन मजबूत हो जाए। कभी भटकने ना पाए ईश्वर के सामर्थ्य नाम में, कभी दो रास्ते पे पाँव ना रखने पाए ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। किसी का सलाह नहीं लेना, बोलो मैं यीशु मसीह की सलाह लूंगा। उसके वचन जो कहता है, हर जो चर्च में आप जाते हैं, जीवित चर्च में, और जो पास्टर आपको ठहराए गए हैं, जो वचन आपको दिया जाता है, जो बताया जाता है, और वो आपके सलाहकार है, याद रखना। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करते और एक बंधन टूटे, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर खड़ा करे और ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया है यीशु पापा ने, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती हूँ। बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने खड़ा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ, ठांटी एक दर्द, एक बीमारी, होली गोस्ट फायर जो आपको रोकती प्रभु में आगे बढ़ने में, उद्धार के कामों को पूरा करने में, जो आपको टेंशन देती, होली गोस्ट फायर दो बातें छोड़ के जाए ईश्वर के सामर्थ्य नाम। हर एक दर्द, हर एक कैंसर की जो घाव है, सूख जाए। मैं तुझे सूखने की कमांड करती हूँ, सूख जाए, बी ड्राई इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती, चंगे और आजाद हो जाए, बड़ी गवाही के साथ वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हर एक घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, हर एक सिर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हड्डी के रोग प्रॉब्लम जाए, जिनके मन के हिली में चंगे हो जाए, गुप्त रोग बीमारी से आजाद हो जाए, जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता मजबूत नहीं, वो रिश्ता मजबूत हो जाए, जो घर छोड़कर चले गए ईश्वर के सामर्थ्य नाम में वापस आए। मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनके लाइफ में बेबी की ब्लेसिंग की गवाही नहीं, वो बेबी की ब्लेसिंग की गवाही के साथ में ब्लेस करती, खड़ा करती ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, आपका टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, जो को पसंद नहीं करते, हालेलुया, लेकिन तब भी आप परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ते। और मैं प्रार्थना करती हूँ आपके घर परिवार में बड़ा उद्धार आए और लोग आपको पसंद करने लगे, वचन पर विश्वास करने लगे, बड़े उद्धार आपके घर में एंट्री हो। हालेलुया। यीशु मसीह आ चुका, छुटकारा मिल चुका, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। टेढ़े लोगों के बीच में हो सकता आप रहते हैं, हालेलुया, लेकिन आपका परमेश्वर के साथ बॉन्डिंग मजबूत, उतना ही मजबूत होना चाहिए, और तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। यदि प्रभु के सगे नहीं, हालेलुया, तो फिर प्रभु कैसे काम करेगा? आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाए, परमेश्वर के सगे हो जाए, प्रभु के काम के लिए आप वफादारी को दिखाए, परमेश्वर के पीछे चलते जाए ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती, परमेश्वर आपके लाइफ को ब्लेस करे, आपके हस्बैंड को चेंज करे, आपकी वाइफ को चेंज करे, आपके परिवार को चेंज करे, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। जिनके एग्जाम चल रहे प्रभु, उनके एग्जाम को ब्लेस करना, हालेलुया। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, ब्लेस करना, जो जॉब की तैयारी करें प्रभु जी ब्लेस करना, जिनका बिजनेस ठप पड़ गया, बंद हो चुका है, आज ये होली गोस्ट फायर दुष्ट आत्मा को डांट, शैतान के चलाकी जो रास्ते को बंद किया है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आपका बिजनेस खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, कि ऑनलाइन बिजनेस खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे यीशु के सामर्थ्य, आपके घर से श्राप खत्म हो जाए, टूट जाए। मैं तोड़ देती हूँ श्राप को आपके घर से, रोगों को खत्म कर देती हूँ, फायर फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरे पर, तेरे कामों में पानी फेर देती हूँ, शैतान की प्लानिंग योजना में पानी फेर देती हूँ। परमेश्वर आप पर दया करे, अनुग्रह करे, तरस खाए, सुधी ले, और परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ आपको खड़ा कर दिया, इसीलिए धन्यवाद करती हूँ। जहाँ जहाँ जाते हैं परमेश्वर स्वर्गदूतों के बारे में रखती है, शिकिल्ला में कवर करती हूँ, सही प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना परमेश्वर पिता, और अनुग्रह, शांति देना, समर्थ देना, वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर अनुग्रह देना, के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आना जाना ब्लेस्ड और धन्य हो, और आपके द्वारा लोग बचाए जाएं, परमेश्वर के वचन को पूरा करते जाएं, हालेलुया, और प्रभु के नाम को ऊंचा करते जाएं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, में सभी का हालेलुया। तो आज का मॉर्निंग डे आपका बेस्ट हो, सुपर ब्लेस्ड हो, आशीषित होकर बदल जाए, हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊंचा करें, हर एक खतरो खानी से, नुकसान से प्रभु बचाए। जिस काम के लिए आप जा रहे प्रभु आपको ब्लेस करे, और परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी होती जाए, आमीन। तो आज की प्रार्थना को, सुबह की प्रार्थना को, कि आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, आप शेयर करें तो आपके थ्रू लोग बचाए जाए। आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, और इंस्टाग्राम, और जो भी है, और जो भी सोशल मीडिया का प्लेस है, जैसे फेसबुक है, कहीं भी आप, ताकि आप अपने सोशल मीडिया को यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को आप हमारे, यदि इस चर्च के साथ जुड़े हैं और आप कहते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूँ, आप कहते हैं परमेश्वर का सहकर्मी, पर आप चर्च के साथ कभी खड़े नहीं हुए, तो फिर आप सहकर्मी नहीं, हालेलुया। इसलिए चर्च के साथ मिलकर काम करें जो प्रभु ने आपको दिया है, हालेलुया। इसलिए सुबह की प्रार्थना को
आप शेयर करें और ये सोशल मीडिया को अपने परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए यूज़ करें, ताकि आपके सोशल मीडिया के थ्रू लोग बचाए जाएँ, छुड़ाए जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बड़ी गवाही को रिसीव करने पाए। तो सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना जो होती है उसको आप रोज़ शेयर किया करें, ताकि वो बचाया जाए, छुड़ाया जाए। और सब्सक्राइब जो लोगों ने नहीं किया खुद करें, हालेलुया, और दूसरे से भी कराए, ताकि वो भी बचाया जाए, ताकि रोज़ की अपडेट प्रार्थना के द्वारा छुटकारा पाएँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बड़ा रिवॉर्ड आपको प्रतिफल मिले। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, कभी भी निराश ना हो, कभी भी आपके मन में दो विचार ना आए, नेगेटिव बातें ना आए। प्रभु आपको उत्तम देश में लेकर जा रहा है, उत्तम चीज़ें देने वाला है। आपका फोकस यीशु मसीह होना चाहिए। जो चीज़ें प्रभु ने आपको दी हैं उसको बेस्ट करते जाओ, और देखो बड़ी गवाही को अपने लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है बड़ी गवाही को देने जा रहे हो। तो अपनी भेंट, अपनी थैंक्स गिविंग, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी उपज के द्वारा, पहली उपज के द्वारा, सैलरी की पहली कमाई के द्वारा आपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है। आमीन। आपने संपत्ति के थ्रू परमेश्वर के नाम को आदर करना है। यदि पैसे के मामले में यदि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए आपकी सैलरी रुकी, इसलिए आपका बिजनेस वहीं पर है, इसलिए बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि आप हर चीज़ों में भरोसा तो कर रहे हैं, लेकिन आज आप पैसे के मामले में, बिजनेस के मामले में यीशु मसीह पर भरोसा नहीं कर रहे, तो ये आप परमेश्वर के वचन में चुक जा रहे हो। हालेलुया। तो वचन कहता है जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। तो अब इन मामलों में वचन में चुके, तो जब तक आप बोना नहीं शुरू करोगे फिर रिसीव काटोगे कैसे? हालेलुया। इसलिए बोओगे तो काटोगे। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो अपनी उपज की पहली कमाई से साथ कोई खरीदना नहीं, राशन वाशन कुछ नहीं। सबसे पहले प्रभु के राज्य के लिए बीज बोना है। उसके बाद आप देखो कैसे ठहरती आपकी ब्लेसिंग्स, कैसे ठहरते आपके पैसे, कैसे आप ब्लेस्ड होते हैं, कैसे उतने पैसे में आपका सब कुछ ब्लेस्ड होता है और बच भी जाता है। ये गवाही आई यीशु के सामर्थ्य नाम में, बोलो आ चुकी है। तो आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग, अपने टाइप को परमेश्वर के राज्य के लिए बोना शुरू करें, जैसे कि 10%। और यदि आपसे एक्स्ट्रा करते हो तो आप बड़ी गवाही को लेने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, खड़े रहेंगे। यदि आपके पास बोलते कि मेरे पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करो, प्रभु मुझे भी बिजनेस दे, मुझे भी जॉब दे, ताकि मैं चर्च के साथ मिलकर काम कर सकूँ, आपका सहकर्मी बन सकूँ। आमीन। जब प्रार्थना करोगे तो प्रभु क्यों ना देगा, आपको 100% देगा। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे लिए भी आप प्रार्थना अपनी प्रार्थना में याद रखें। हालेलुया। मेरा विश्वास है, प्रभु का वचन कहता है अपने लोगों के लिए, अपने पास्टरों के लिए, अपने सेवकों के लिए लगातार प्रार्थना करो। तो मेरा विश्वास है कितने लोग प्रार्थना करते हैं मेरे लिए, द गॉड ऑफ चर्च के लिए। तो लगातार प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। हालेलुया। मुझे बहुत खुशी आनंदित हो रही है कि बहुत सारे लोग प्रेयर करते हैं। कमेंट करें कितने लोग करते हैं, बहुत खुश हूँ। प्रभु आपको देख रहा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं और आप ऊंचे किए जाएं। प्रभु आपके घर में आपको ऊंचा करे, आपके बिजनेस प्लेस में आपको ऊंचा करे, और आपकी लाइफ कभी भी सेम न रहने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर जो दोपहर 12 बजे, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और संडे प्रेयर मीटिंग 9 बजे होती। तो लगातार प्रार्थना में आप ज्वाइन करें। चर्च आ सकते तो जरूर आएँ। तो जो लोग चर्च आना चाहते हैं, आपने फ्राइडे सैटरडे को ही आना है, और संडे मीटिंग 3 दिन अटेंड कर सकते हैं, सोमवार से लेकर गुरुवार तक नहीं, लेकिन फ्राइडे। हालेलुया। आपने फ्राइडे सैटरडे संडे आप चर्च में आ सकते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आप परमेश्वर में आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की, सभी के हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो।